हरे कृष्णा। तदंतर राजा विभीषण का मंत्रिमंडल और लंका के निवासी श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक होकर वहां आए और विभीषण से बोले, प्रभु हमें श्री राम जी का दर्शन करा दीजिए। विभीषण ने महाराज श्री रामचंद्र जी से उनका परिचय करवाया और श्री राम की आज्ञा से भरत ने उन राक्षस पतियों के द्वारा भेंट में दिए हुए धन और रत्न राशि को ग्रहण किया। इस प्रकार राक्षस राज के भवन में श्री रघुनाथ जी ने 3 दिन तक निवास किया। चौथे दिन जब श्री राम जी राजसभा में विराजमान थे, राजमाता कैकसी ने विभीषण से कहा, बेटा मैं भी अपनी बहुओं के साथ चलकर श्री रामचंद्र जी का दर्शन करूंगी, तुम उन्हें सूचना दे दो। ये महाभाग श्री रघुनाथ जी 4 मूर्तियों में प्रकट हुए सनातन भगवान श्री विष्णु तथा परम सौभाग्यवती सीता साक्षात लक्ष्मी जी हैं। तुम्हारा बड़ा भाई उनके स्वरूप को नहीं पहचान पाया था। तुम्हारे पिता ने देवताओं के सामने पहले ही कह दिया था कि भगवान श्री विष्णु रघुकुल में राजा दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार लेंगे। वे ही दशग्रीव रावण का विनाश करेंगे। विभीषण बोले, माँ तुम श्री रघुनाथ जी के समीप अवश्य जाओ, मैं पहले जाकर उन्हें सूचना देता हूँ। यूं कहकर विभीषण जहाँ श्री रामचंद्र जी थे वहां गए और वहां भगवान का दर्शन करने के लिए आए हुए सब लोगों को विदा करके उन्होंने सभा भवन को सर्वथा एकांत बना दिया। फिर श्री राम के सम्मुख खड़े होकर बोले, महाराज मेरा निवेदन सुनिए। रावण को, कुंभकर्ण को तथा मुझको जन्म देने वाली मेरी माता केकसी आपके चरणों का दर्शन चाहती है। आप कृपा करके उन्हें दर्शन दें। श्री राम ने कहा, राक्षस राज तुम्हारी माता मेरी भी माता है। मैं माता का दर्शन करने की इच्छा से स्वयं ही उनके पास चलूंगा। तुम शीघ्र मेरे आगे आगे चलो। ऐसा कहकर वे सिंहासन से उठे और चल पड़े। केकसी के पास पहुंचकर उन्होंने मस्तक पर अंजलि बांधकर उसे प्रणाम करते हुए कहा, देवी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मित्र की माता होने के नाते आप सर्वथा मेरी माता हैं। जैसे कौसल्या मेरी माता हैं, उसी प्रकार आप भी मेरी माता हैं। केकसी बोली, वत्स तुम्हारी जय हो, तुम चिरकाल तक जीवित रहो वीर। मेरे पति ने कहा था कि भगवान श्री विष्णु देवताओं का हित करने के लिए रघुकुल में मनुष्य रूप से अवतार लेंगे। वे रावण का विनाश करके विभीषण को राज्य प्रदान करेंगे। वे दशरथ नंदन श्री राम बाली का वध कर समुद्र पर पुल बांधने के आदि का कार्य भी करेंगे। इस समय स्वामी के वचनों का स्मरण करके मैंने तुम्हें पहचान लिया। सीता जी लक्ष्मी हैं, तुम विष्णु हो, वानर देवता हैं। अच्छा बेटा, तुम्हें अमर यश की प्राप्ति हो। विभीषण की पत्नी सरमा ने कहा, भगवान यहीं अशोक वाटिका में आपकी प्रिया श्री जानकी देवी जी पूरे 1 वर्ष तक मैं उनकी सेवा में थी। वो मेरी सेवा से यहाँ सुखपूर्वक रहीं। परम तप मैं प्रतिदिन श्री सीता के चरणों का स्मरण करती हूँ। रात दिन यही सोचती रहती हूँ कि कब उनका दर्शन होगा। आप श्री जनक नंदनी को अपने साथ यहाँ क्यों नहीं लेकर आए? उनके बिना अकेले आपकी शोभा नहीं हो रही। आपके निकट सीता शोभा पाती हैं, सीता के समीप आप। जब शर्मा इस प्रकार बात कर रही थी उस समय भरत मन ही मन सोचने लगे, ये कौन स्त्री है जो श्री रघुनाथ जी से वार्तालाप कर रही है। श्री रामचंद्र जी भरत का अभिप्राय ताड़ गए। वे तुरंत बोले, ये विभीषण की पत्नी हैं, इनका नाम शर्मा है। ये सीता की प्रिय सखी हैं। ये इन्हें बहुत मानती हैं। इतना कहकर वे शर्मा से बोले, कल्याणी अब तुम भी जाओ और पति के गृह की रक्षा करो। इस प्रकार सीता की प्यारी सखी समरा को विदा करके श्री राम ने विभीषण से कहा, निष्पाप विभीषण तुम सदा देवताओं का प्रिय कार्य करना, कभी उनका अपराध न करना। तुम देवराज की आज्ञा के अनुसार ही चलना। यदि लंका में किसी तरह कोई मनुष्य चला आए तो राक्षसों को उसका वध नहीं करना चाहिए। वह वर मेरी ही भांति उसका स्वागत सत्कार करना चाहिए। विभीषण ने कहा, नरश्रेष्ठ आपकी आज्ञा के अनुसार ही मैं सारा कार्य करूंगा। विभीषण जब इस प्रकार कह रहे थे उसी समय वायु देवता ने आकर श्री राम से कहा, महाभाग यहाँ भगवान श्री विष्णु की वामन मूर्ति है जिसने पूर्व काल में राजा बलि को बांधा था। आप उसे ले जाएं और कान्य कुंज देश में स्थापित कर दें।
वायु देवता के प्रस्ताव में श्री रामचंद्र जी की सम्मति और विभीषण के श्री वामन भगवान के विग्रह को सब प्रकार के रत्नों से विभूषित करना आरंभ कर दिया और लाकर भगवान श्री राम को समर्पित कर दिया। फिर उन्होंने कहा, रघुनंदन, जिस समय मेघनाद ने इंद्र को परास्त किया था उस समय विजय चिन्ह के रूप में वह इस वामन मूर्ति को इंद्रलोक से उठाकर लाया था। देवादिदेव, अब आप इन भगवान को ले जाइए और यथास्थान इन्हें स्थापित कीजिए। तथास्तु कहकर श्री रघुनाथ जी पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए। उनके पीछे असंख्य धन और रत्न और देव श्रेष्ठ वामन जी को लेकर सुग्रीव और भरत भी विमान पर चढ़े। आकाश में जाते समय भगवान श्री राम ने विभीषण से कहा, तुम यहीं रहो। यह सुनकर विभीषण ने श्री रामचंद्र जी से कहा, प्रभो, आपने मुझे जो जो आज्ञाएं दी हैं मैं उनका पालन करूंगा, परंतु महाराज, इस सेतु के मार्ग से पृथ्वी के समस्त मानव यहाँ आकर मुझे सताएंगे। ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? विभीषण की बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने हाथ में धनुष लेकर सेतु के 2 टुकड़े कर दिए, फिर 3 विभाग करके बीच का 10 योजन उड़ा दिया। इसके बाद एक स्थान पर 1 योजन और तोड़ दिया। तदंतर वेलावन में पहुंचकर अर्थात रामेश्वर क्षेत्र में पहुंचकर श्री रामचंद्र जी ने श्री रामेश्वर के नाम से देवादिदेव महादेव जी की स्थापना की तथा उनका विधिवत पूजन किया। भगवान रुद्र बोले, रघुनंदन, मैं इस समय यहाँ साक्षात रूप से विराजमान हूँ। जब तक ये संसार, ये पृथ्वी, ये आपका सेतु कायम रहेगा, तब तक मैं भी स्थिरता पूर्वक यहीं निवास करूँगा। श्री राम ने कहा, भक्तों को अभय देने वाले देवेश्वर, आपको नमस्कार है। दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले गौरीपति, आपको नमस्कार है। आप ही शर्व, रुद्र, भव और वरद आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। आप पशुओं के स्वामी, नित्य उग्र स्वरूप तथा जटाजूट धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप ही महादेव, भीम और त्रयंबक अर्थात त्रिनेत्रधारी कहलाते हैं। आपको नमस्कार है। प्रजापालक, सबके ईश्वर, भक्त देवता के नेत्र फोड़ने वाले तथा अंधकासुर का वध करने वाले भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आप नीलकंठ, भीम, वेधा, विधाता, ब्रह्मा जी द्वारा स्तुत, कुमार कार्तिकेय के शत्रु का नाश करने वाले, कुमार को जन्म देने वाले, विलोहित, धूम्र, शिव्र, क्रथन, नील शिखंड, शूली, दिव्यशाई, उग्र तथा त्रिनेत्र आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। सोना और धन आपका वीर्य है। आपका स्वरूप किसी के चिंतन में नहीं आ सकता। आप देवी पार्वती के स्वामी हैं। संपूर्ण देवता आपकी स्तुति करते हैं। आप शरण लेने योग्य, कामना करने योग्य, सद्योजात नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। आपकी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह है। आप मुंडित भी हैं, जटाधारी भी हैं। आप ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने वाले, तपस्वी, शांत, ब्राह्मण भक्त, जय स्वरूप, विश्व के आत्मा, संसार की सृष्टि करने वाले तथा संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं। आपको नमस्कार है। आप दिव्य स्वरूप, शरणागत कष्ट का कष्ट दूर करने वाले, भक्तों पर सदा ही दया रखने वाले तथा विश्व के तेज और मन में व्याप्त रहने वाले हैं। आपको नमस्कार है। पुलस्त्य जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करने पर देवादिदेव महादेव जी ने अपने सामने खड़े हुए श्री रामचंद्र जी से कहा, रघुनंदन, आपका कल्याण हो। कमल नयन परमेश्वर, आप देवताओं के भी आराध्य देव और सनातन पुरुष हैं। नर रूप में छिपे हुए आप साक्षात नारायण हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही आपने अवतार ग्रहण किया है, सो अब इस अवतार का सारा कार्य आपने पूर्ण कर दिया है। आपके बनाए हुए इस स्थान पर समुद्र के समीप आकर जो मनुष्य मेरा दर्शन करेंगे, वे यदि महापापी होंगे तो उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ब्रह्म हत्या आदि जो कोई भी घोर पाप है, वे मेरे दर्शन मात्र से नष्ट हो जाते हैं। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अब आप जाइए, गंगा जी के तट पर भगवान श्री वामन जी की स्थापना कीजिए। पृथ्वी के 8 भाग करके उन्हें पुत्रों को सौंप दीजिए और स्वयं अपने परम धाम को पधारिए। भगवान, आपको नमस्कार है। तदंतर श्री रामचंद्र जी भगवान शंकर को प्रणाम करके वहां से चल दिए।
ऊपर ही ऊपर जब वे पुष्कर तीर्थ के सामने पहुंचे तो उनके विमान की गति रुक गई। अब वह आगे नहीं बढ़ पाता था। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, सुग्रीव, इस निराधार आकाश में स्थित होकर भी ये विमान कैसे आबद्ध हो गया है? इसका कुछ कारण अवश्य होगा। तुम नीचे जाकर पता लगाओ। श्री रघुनाथ जी के आज्ञानुसार सुग्रीव विमान से उतरकर जब पृथ्वी पर आए तो क्या देखते हैं कि देवताओं, सिद्धों और ब्रह्म ऋषियों के समुदाय के साथ चारों वेदों से युक्त भगवान ब्रह्मा जी विराजमान हैं। यह देखकर वे विमान पर जाकर श्री रामचंद्र जी से बोले, भगवान, यहाँ समस्त लोकों के पितामह ब्रह्मा जी लोकपालों, वसुओं, आदित्यों और मरुदगणों के साथ विराजमान हैं। इसीलिए पुष्पक विमान उन्हें लांग कर नहीं जा रहा है। तब श्री राम जी ने स्वर्ण भूषित पुष्पक विमान से स्वयं उतरे और देवी गायत्री के साथ बैठे हुए भगवान ब्रह्मा को प्रणाम किया। इसके बाद वे प्रणत भाव से उनकी स्तुति करने लगे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मैं प्रजापतियों और देवताओं से पूजित लोककर्ता ब्रह्मा जी को नमस्कार करता हूँ। समस्त देवताओं, लोकों एवं प्रजाओं के स्वामी जगदीश्वर को प्रणाम करता हूँ। देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और असुर दोनों आपकी वंदना करते हैं। आप भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों के स्वामी हैं। आप ही संहारकारी रुद्र हैं। आपके नेत्र भूरे हैं। आप ही बालक, आप ही वृद्ध हैं। गले में नीला चिन्ह धारण करने वाले महादेव जी तथा लंबे उदर वाले गणेश जी भी आपके ही स्वरूप हैं। आप सावित्री के पति, अच्युत, दानवों को वर देने वाले, विष्णु से वरदान प्राप्त करने वाले, कर्मकर्ता, पापहारी, हाथ में अभय मुद्रा धारण करने वाले, अग्नि रूप मुख वाले, अग्नि ध्वजा धारण करने वाले, मुनि स्वरूप दिशाओं के अधिपति, आनंद रूप, वेदों की सृष्टि करने वाले, धर्मों आदि चारों पुरुषार्थों के स्वामी, वानप्रस्थ, वनवासी, आश्रमों द्वारा पूजित, जगत को धारण करने वाले, कर्ता पुरुष, शाश्वत, ध्रुव, धर्माध्यक्ष, विरूपाक्ष, मनुष्यों के गंतव्य मार्ग, भूत, भावन, ऋक, साम और यजु, इन तीनों वेदों को धारण करने वाले, अनेक रूप वाले, हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी, अज्ञानियों को विशेषतः दानवों को मोह और बंधन में डालने वाले, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। आज हम यहीं पर विश्राम लेंगे। आगे की चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा।